हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में एक बार उपेंद्र पांडे गाइस में जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर्स फोर्थ वाले चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी निकाय उपकरण। ठीक ठीक तो यहाँ पे आप लोग को कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मिले थे। नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग का ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, आप लोग को सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, बल सेंसर क्या होता है, द्रव्य सेंसर क्या होता है, तापमान सेंसर क्या होता है, प्रकाश सेंसर क्या होता है, सेंसर का उपयोग क्या होता है। आज मैं सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर देख पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 प्रकार से हैं, ये उनका वर्गीकरण किया गया है। तो उनके आधारित पर कुछ कुछ टाइपों के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग फर्स्ट वाला देख पा रहे हैं, प्रतिरोध टाइप ट्रांजिस्टर, रजिस्ट्रेटिव टाइप ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर को कितने भागों में, प्रतिरोध टाइप ट्रांसड्यूसर को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पे तो 5 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेंथ तथा दाब गेज, थर्मीमीटर तथा प्रतिरोध थर्मामीटर, और फोटो चालन सेल, संपर्क मोटाई गेज, रासायनिक चालन मीटर। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को स्ट्रेंथ प्रेशर गेज हो गया, और थर्मिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हो गया, फोटो ड्राइव सेल हो गया, कॉन्टैक्ट थिकनेस गेज हो गया, केमिकल ड्राइव मोटर हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसमें क्या करना है, इसका वर्गीकरण जो बताया गया है कि इसका वर्गीकरण करना है। ठीक, तो पांचों पार्टों में से कुछ कुछ पार्ट लिख देना है। आप लोग को यहाँ पे विस्तार करने के लिए नहीं पूछेगा। ठीक, केवल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर का उपयोग क्या होता है और इसका वर्गीकरण कर दीजिए, तो इसके बारे में आप लोग को देखने को यानी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है तो पेरकत्य तथा टाइप ट्रांसड्यूसर। पेरकत्वीय टाइप ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इनके कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। रेखीय परिवर्तीय डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, भंवर धारा गेज हो गया, और रिएक्टेंसेस पिकअप हो गया। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर। थर्ड वाला क्या पूछता है, तो धारिता टाइप ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसका दाब गेज होता है, परावैद्युत गेज होता है, धारिता माइक्रोफोन होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके धारितीय टाइप ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट आता है वोल्टेज विभाजक ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत। तो वोल्टेज विभाजक टाइप ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत क्या होता है, वोल्टेज ड्राइव टाइप ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत दाब उत्तेजक वोल्टेज होता है, और विभवमापी स्थित सेंसर के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है वोल्टेज उत्पादक टाइप ट्रांसड्यूसर, तो यानी 5वां वाला लास्ट वाला है। ठीक, इसका वर्गीकरण तो थर्माकर्पल हो गया, घूर्णन मोटर टैकोमीटर हो गया, फोटो वोल्टाइक सेल हो गया, सोलर सेल हो गया, और पीजो इलेक्ट्रॉनिक पिकअप हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आप लोग को इसे सही ढंग से नोट्स में लिख लेना है। ठीक, नोट्स में लिखने के बाद आप लोग को रट लीजिएगा ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण तो कितने भागों में दिया गया है, 5 में। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जो उसके अंतर्गत जो पार्ट्स हैं, ठीक, उनको भी ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट आता है कि जैसा कि आप लोग को बल सेंसर क्या होता है। तो यहाँ पे बल सेंसर की जैसा कि हम लोग इसका उपयोग क्या करते हैं, ठीक, तो बल सेंसर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिनकी सहायता से पिंड की अवस्था में परिवर्तन तथा उसकी गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक, कि सेंसर का प्रयोग जैसा कि आप लोग को पता ही है कहाँ किया जाता है, कि किसी भी वैल्यूम को तेज़ या घटाने बढ़ाने के लिए। ठीक, तो वहाँ पे सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बल सेंसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बल वह कारक है जिनकी सहायता से किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन, उसकी गति को, जो उसका वैल्यूम होता है उसकी गति होती है, ठीक, उसको बढ़ाया घटाया रोका जा सकता है, तो बल सेंसर के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है द्रव प्रवाह सेंसर। तो द्रव प्रवाह सेंसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्रव प्रवाह के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह मीटर को प्रयोग किया जाता है। तो जो द्रव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसा कि आप लोग को कोई लिक्विड टाइप में हो गया सेंसर, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को इसका प्रयोग किया जाता है, यानी मैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे द्रव प्रवाह सेंसर का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तापमान सेंसर। तापमान सेंसर क्या होता है, तापमान सेंसर किसी भी पिंड का तापीय अवस्था होती है जो एक ठंडे पिंड को गर्म किसी पिंड में भेद करती है। तो
सेंसर का उपयोग यहाँ किया जाता है, यह कौन सी अवस्था है, तो ये तापीय अवस्था है। ठीक, तो जो किसी क्या करता है, उसे ठंडे पिंड को गर्म पिंड में भेद करती है, यानी अलग छेदती है। ठीक, यानी भेजती है। तो ये सामान्यतः तापमान के मापन के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, उच्च तापमान का पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को सेंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है, सेंसर जैसा कि आप लोग को बताया गया, सेंसर का नाम क्या है, ट्रांसड्यूसर के, ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं सेंसर को ही। ठीक, तो उन्हीं के माध्यम से जहाँ पे तापमान पे यानी तापीय अवस्था में हो, ठीक, वहाँ पे हम तापमान सेंसर का प्रयोग करते हैं, यानी टेम्परेचर सेंसर का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है प्रकाश सेंसर। प्रकाश सेंसर कौन कौन से होते हैं, कि प्रकाश सेंसर के रूप में निम्नलिखित युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो प्रकाश सेंसर हो गया, ठीक, वो विभिन्न प्रकारों से प्रयोग किया जाता है। तो फोटो डायोड हो गया, फोटो ट्रांसड्यूसर हो गया, फोटो रजिस्टर्ड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इन तीनों चीज़ों पे सेंसर, प्रकाश सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग को प्रकाश सेंसर प्रकाशीय क्षेत्रों में क्या किया जाए, यानी सेंसर के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो सेंसर का चुनाव। सेंसर का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, तो मापन की प्रकृति के आधार पर। तो मापन की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है, मापन के लिए प्रयुक्त प्रदत्त सिग्नल के आधार पर किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मापन के लिए डाटा प्राप्त सिग्नल के आधार पर किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मापन से संबंधित किसी भी एक प्रकार से सेंसर हो गया। ठीक, तो मापन के संबंधित यानी आप लोग को एक प्रकार से बता सकते हैं कि वहाँ पे जो वैल्यूम होगी, उसकी गति को बढ़ाने या धीमा या गति करने के लिए हम सेंसर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे बल सेंसर हो गया, ठीक, आप लोग को बताया गया, और तापमान सेंसर हो गया, द्रव सेंसर हो गया, प्रकाश सेंसर हो गया। तो जिस क्षेत्र में जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उसी के क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग क्या किया, चुनाव कैसे प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पे मापन की यथार्थता के आधार पर हो गया, मापन की गति के आधार पर हो गया, मापन युक्ति की रेंजों के आधार पर। जो रेंज होता है ना, रेंज एक प्रकार से बता दिया जाए गति। ठीक, रेंजों के आधार पर, मापन की युक्ति विश्वसनीयता के आधार पर किया जा सकता है, स्पीड ऑफ रिस्पांस के आधार पर किया जा सकता है, स्पीड ऑफ रिस्पांस के आधार पर। तो यहाँ पे गति के रिस्पांस के आधार पर किया जा सकता है इन सभी का प्रयोग, तो इनका चुनाव। तो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ पे एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, तो सेंसर का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से समझे। ठीक, तो यहीं के विधि पे आप लोग को आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो आई होप आप लोग को बल सेंसर, द्रव सेंसर और तापमान सेंसर एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, और ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर ये भी एकदम विधिवत समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।